हाँ तो छात्रों, आज हम कक्षा नवम तृतीय पाठ गोदोहन के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर को लिखना है। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। तो मल्लिका पूजन के लिए सखियों के साथ में कहाँ गई थी, तो हम इसमें लिख लेंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के पितामह अर्थात उमा के दादाजी को कितना दूध चाहिए था, तो यहाँ लिख लेंगे 63 सेटकमितं या फिर 63। अगला जो प्रश्न है वह है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, अर्थात कुम्हार जो हैं, कुंभकार जो हैं, वह घड़े क्यों निर्मित करता है, तो जीविका हेतु अर्थात अपने जीविका चलाने के लिए। तो हम लिख लेंगे जीविका हेतु। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धते स्म। चंदन की जिह्वा लोलुपता क्यों बढ़ रही थी, अर्थात उसकी जीवा की चाहत क्यों बढ़ रही थी, तो हम इसमें लिख लेंगे मोदक के कारण, तो लिख लेंगे मोदकानि। नंदिन्याः पादप्रहारे कः रक्तरंजितः अभवत्, तो हम इसमें लिख लेंगे नंदिनी के प्रहार से कौन रक्त रंजित या फिर खून में लथपथ हो गया था, तो हम इसमें लिख लेंगे चंदन अर्थात चंदनः। प्रश्न दूसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर को लिखना है। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनोः कथम अकुरुताम्। मल्लिका और चंदन 1 महीने पर्यंतक धेनु की किस प्रकार से सेवा करते हैं, यह हमको प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर बन जाएगा मल्लिका चंदनश्च धेनोः सेवायां मासपर्यन्तं निरतौ अभवताम्। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ निराजनेनापि तोषयतः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालः कस्य रसं पिबति, काल किसका रस पी लेता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रसं कालः पिबति। यह जो उत्तर है अंतिम वाले श्लोक में से हम लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति, अर्थात घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने के लिए प्रयास करती है तब कुंभकार क्या कहता है। यह प्रश्न का उत्तर बनेगा घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः वदति, अर्थात किम को हटा देना है और उसके बाद लिखना है कुंभकारः वदति, और उसके बाद में उत्तर पूरा लिखना है। हमें पाठ में से ही लिख लेंगे। पुत्रिके नाहं पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषण विहीनां कर्तुं नयतु यथाभिलषितान् घटान् दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यं दातुम् इतना ददातु। इस प्रकार से यह इतना बड़ा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका को क्या देख करके गाय के मारने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ या पता लगा, तो हम इसमें लिख लेंगे मल्लिका धेनुं दोग्धुं प्रायतत परंतु सा अपश्यत यत् मासपर्यन्तं धेनोः दोहनं न अकरोत् तेन सा पीड़ाम् अनुभवति स्म इति मल्लिकया धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। अर्थात मल्लिका ने दूध दोहने का हर संभव प्रयास किया, किंतु उसने देखा कि 1 महीने तक दूध नहीं दोहा है, इसलिए
वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसलिए मल्लिका ने इस प्रकार से मारने का वास्तविक कारण उसको ज्ञात हुआ। अंतिम प्रश्न है, मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, अर्थात 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दोहा, इसका क्या कारण था। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत्। चंदनः अचिन्तयत् यत् यदि अहम मासान्ते दुग्ध भोक्ष्यामि तर्हि बहुधनं प्राप्स्यामि इति धेनोः अदोहनस्य कारणम आसीत्। अर्थात गांव के प्रमुख के घर पर 1 महीने के बाद एक उत्सव था जिसमें दूध की आवश्यकता थी। चंदन ने विचार किया कि यदि मैं 1 माह के बाद दूध सारा एक साथ दूंगा तो मुझे बहुत सा धन प्राप्त होगा, और यही कारण था चंदन ने गाय का दूध नहीं दोहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जिस पर रेखा खींची हुई है उन पदों पर प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके और वहाँ पर कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राये गच्छति स्म, मल्लिका सखी के साथ में धर्म यात्रा गई थी। अब सखी भी को हमें प्रश्न बनाना है, अर्थात यहाँ पर सखी भी के स्थान पर हम का भी ऐसा हम लिख लेंगे और उधर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमें लगाना होगा। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्, स्वप्रातरासस्य के स्थान पर कस्य लिख लेंगे। मोदकानि के स्थान पर हम लिखेंगे कानि, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते, चतुरतमम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम। और नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी के स्थान पर हम लिख लेंगे का, क्योंकि यह स्त्रीवाचक शब्द है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे का। चौथा प्रश्न है, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात जो पाठ का जो भावार्थ है उसके अनुसार रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें हमको ये कुछ कोष्टक में लिख रखे हैं, इनको भरना है, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति, यहाँ पर हम लिख लेंगे धर्म यात्रायाः विषये जानाति तदा स क्रोधितः न भवति यत् तस्याः पत्नी तम, इसमें लिख लेंगे गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखिभिः सह भ्रमणाय गच्छति, अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगलकामनां कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, मार्गे कदाचित् बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना को क्रम अनुसार लिखना है। चलिए आइए, सबसे पहले नंबर पर जो लाइन है वह 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर दे रखी है, आखिरी नंबर की पहले पर, दूसरे पर, इस प्रकार से अलग अलग दे रखी है, हमें इसे क्रम से लगाना है। तो सबसे पहली लाइन बन जाएगी हमारी, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, आपको 1 पर इसे लिखना है। दूसरे नंबर पर आ जाएगी, सा सखिभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। तीसरे नंबर पर जो लाइन आएगी वह है तीसरे नंबर वाली है, उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। चौथे नंबर पर आ जाएगी, चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मासपर्यंतम दोहनम न करोति।
5वें नंबर पर जो लाइन आएगी वह है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। और 6ठे नंबर पर जो है उभौ नंदिन्या, जो दूसरे नंबर पर हैं, उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः। उसके बाद में 7वें नंबर पर जो लाइन आएगी वह है उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्न करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। और जो अंतिम में बची हुई है कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। अर्थात कार्य समय पर हमें करना चाहिए। चंदन ने ऐसा जान लिया था नंदिनी के प्रहार से। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्तस्थाने लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्य में किसने किससे कहा था यह हमें लिखना है। स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, मल्लिका ने चंदन से कहा था। तो यह हमारे पास में एक यथा अर्थात उदाहरण के तौर पर हैं। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मातुल याम्यधुना, उमा ने चंदन से कहा था, तो हम लिख लेंगे उमा चंदनम प्रति। त्रिसेटकमितं दुग्धं शोभनं व्यवस्था भविष्यति, चंदनः उमां प्रति। मूल्यं तु दुग्धं विक्रियैव दातुं शक्यते, चंदनः देवेशं प्रति। पुत्रिके नाहं पापकर्मं करोमि, देवेशः भी लिख सकते हैं और कुंभकार भी लिख सकते हैं। देवेशः मल्लिकां प्रति। देवी मयापि ज्ञातं यदस्माभिः सर्वथानुचितं कृतं, चंदनः मल्लिकां प्रति। अगला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेद करना है तो शिवास्ते में लिख लेंगे शिवाः धन ते। मनः प्लस हरः है, यहाँ हम लिख लेंगे मनोहरः। इस प्रकार से सप्ताहांते में लिखेंगे सप्ताह धन अंते। नेच्छामि में लिखेंगे न इच्छामि। और अत्युत्तम में लिखेंगे अतिधन उत्तमः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य वा लिखत। अर्थात प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है और विभाजित करना है। करणीयम में लिखेंगे क्री प्लस अनियर प्रत्यय, वी प्लस क्री प्लस ल्यप में लिखेंगे विक्रिय। और पठितम में लिखेंगे पठ प्लस त प्रत्यय। और ताड़य प्लस कत्वा में लिखेंगे ताड़यित्वा। दोग्धुम में लिख लेंगे दोह प्लस तुमुन प्रत्यय। छात्रों, अभी जो यह वीडियो बने हैं वह सिर्फ और सिर्फ कॉपी पूरी करने के हिसाब से बनाए हैं। आपको कभी और वीडियो में मैं प्रत्यय, संधि इत्यादि को समझाने का प्रयास अवश्य करूँगा। धन्यवाद।